नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को लेकर आई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को लेकर आई हूँ और आप सभी को बताकर बेहद हर्ष हो रहा है कि यदि आप इस टेस्ट सीरीज में सम्मिलित होते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप मैक्सिमम नंबर निबंध में पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को लाए जाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी के निबंध की तैयारी अच्छे तरीके से कराना और जो भी आपके निबंध में कमियां हैं उनको बताना कि कहां कहां आपके निबंध में कमियां हैं जिसे सुधारे जाने की अपेक्षा है। और आप सभी को पता ही है कि मेरे द्वारा लगातार आप सभी के लेटर राइटिंग से संबंधित आंसर को जांचा गया, बताया गया कि कहां कहां पर आप सभी की कमियां थी जिन्हें सुधारा जाना अपेक्षित था। साथियों, बहुत ही हर्ष हुआ लेटर राइटिंग में आप सभी के परफॉर्मेंस को देखकर और मुझे पूर्ण भरोसा है कि यदि आप यूं ही टेस्ट सीरीज में सम्मिलित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से साथियों वह दिन दूर नहीं है कि अवश्य ही फाइनल रिजल्ट में आप सभी का नाम भी होगा और आप प्रेस्टीजियस सर्विस में अपने स्थान को सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा ऑलरेडी कई टॉपिक पर निबंध से संबंधित क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ पर लिए जा चुके हैं और आज उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड निबंध का टेस्ट सीरीज कार्यक्रम आप सभी के बीच लाया गया है। साथियों, मेरे द्वारा ये जो निबंध आप सभी से पूछा जा रहा है उसे आप 600 शब्द सीमा में लिखकर मेरे ईमेल एड्रेस nayapahal@gmail.com पर आज कल में उपलब्ध कराएंगे। यदि आप आज कल में उपलब्ध नहीं कराते हैं तो फिर आपके आंसर को जांचा नहीं जाएगा। तो आप अवश्य ही इस निश्चित समयावधि में आज कल में आप उपलब्ध अवश्य कराएं। साथियों, पहला जो निबंध आप सभी के बीच है वह है नई शिक्षा नीति हमारे शिक्षा जगत के लिए एक नया बदलाव है। नई शिक्षा नीति हमारे शिक्षा जगत के लिए एक नया बदलाव है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ए न्यू चेंज फॉर आवर एजुकेशन वर्ल्ड। ओके साथियों, यह निबंध आप हिंदी में ही उपलब्ध कराएंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं। उसका कारण है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में हिंदी निबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको अनिवार्य रूप से हिंदी में ही निबंध लिखने होते हैं। तो आप अवश्य हिंदी में निबंध उपलब्ध कराएंगे। और यदि आप पीसीएस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या अन्य किसी प्रेस्टीजियस सर्विस में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप इन निबंध को इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, आप सभी के निबंध चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो उसको जांचा जाएगा और जो सुधार की अपेक्षा होगी उसे अवश्य ही बताया जाएगा। और साथियों, जो पहला निबंध था आप सभी के बीच था वह यह था, नई शिक्षा नीति हमारी शिक्षा जगत के लिए एक नया बदलाव है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ए न्यू चेंज फॉर आवर एजुकेशन वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, निबंध का पंचायती राज निरंतरता एवं परिवर्तनीयता अर्थात पंचायती राज कंटिन्यूटी एंड वेरिएबिलिटी। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण डिजिटल भारत को एक नई चुनौतियों को दे रहा है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज गिविंग डिजिटल इंडिया ए न्यू चैलेंज। चौथा है 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती यौन शोषण ने विकास को न सिर्फ अवरोधित कर रही है बल्कि ग्रहण भी लगाई है। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द 21st century is that sexual exploitation is not only blocking development but also eclipse। तो फ्रेंड्स, आप इन चारों पर निबंध अवश्य उपलब्ध कराएंगे nayapahal@gmail.com पर। और विषय सामग्री कहाँ से आप प्राप्त करेंगे इस निबंध के संबंध में ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए, पहला, नई शिक्षा नीति हमारे शिक्षा जगत के लिए एक नया बदलाव है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ए न्यू चेंज फॉर आवर एजुकेशन वर्ल्ड।
तो इसमें साथियों आप क्या करेंगे, जो नई शिक्षा नीति है, ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेंगे साथ में। बस आप नई शिक्षा नीति के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि वर्तमान शिक्षा जगत में हो रहे बदलाव, विकास, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही उन तमाम शैक्षणिक योजनाओं को भी अवगत कराएंगे। साथ में साथियों अपने निबंध में 1-2 एजुकेशनल अर्थात शैक्षणिक स्लोगन भी अवश्य लिखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि आप अपने निबंध को लिखने की जो शैली है उसमें 6 से 7 लाइन पर एक नए पैराग्राफ से आप शुरू करेंगे। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि निबंध में हेडिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आप इस निबंध में हेडिंग बिल्कुल नहीं देंगे। आप अपने स्लोगन से निबंध को आरंभ कर सकते हैं, या वर्तमान में नई शिक्षा नीति हमारे जीवन में एक नई खुशहाली, समृद्धि के विकास के मार्ग को लेकर आई है, इस तरह आप आरंभ कर सकते हैं। और चूँकि मैं ऑलरेडी शिक्षा पर निबंध ले चुकी हूँ, तो आप अवश्य ही वहाँ देखिए कि क्या क्या विषय सामग्री दी गई हैं। इससे क्या होगा साथियों, आपको एक लिखने का शैली मिल जाएगा। इसके बावजूद मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप नई शिक्षा नीति हमारे शिक्षा जगत के लिए एक नया बदलाव है। तो सबसे पहले आप आरंभ करेंगे, नई शिक्षा नीति हमारे जीवन में एक नई सुख, समृद्धि और विकास के मार्ग को लेकर आ रही है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है, समाज का समावेशी विकास होता है। और इस मायने में नई शिक्षा नीति शिक्षा जगत के लिए एक वरदान का काम करेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे कि बहुत हर्ष की बात है कि 21वीं सदी के अनुरूप नई शिक्षा नीति में वे तमाम पक्ष शामिल किए गए हैं जो आज के शिक्षा जगत की चुनौतियां हैं। फिर आप क्या करेंगे कि जितनी भी नई शिक्षा नीति के प्रावधान है उसको आप लिखना आरंभ कर देंगे। फिर लिखेंगे कि उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय शब्द को मेंशन करते हुए अब भारत सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसको आप उल्लेखित करेंगे। लिखेंगे उल्लेखनीय कि भारत सरकार द्वारा ये इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और यदि इन योजनाओं का पूर्णतया भ्रष्टाचार रहित पारदर्शी रूप से क्रियान्वयन कर दिया जाए तो निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में ये योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ओके। अब प्लस जो चुनौतियां हैं, आपको अपने तरफ से चुनौती लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चुनौती कौन कौन सा लिखेंगे, जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की समरी को पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तमाम कम से कम 100 से 150 चुनौतियाँ दी गई हैं। तो उन चुनौतियों को आप छांट लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी चुनौतियाँ सबसे बेहतर लग रही हैं, ठीक है। और आप क्या करिएगा, उन चुनौतियों को ही लिख दीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि ये अभी और चुनौती, उसको आप लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, आप लिखिए। लेकिन जो चुनौती, जो लगभग चुनौतियाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दी गई हैं, जब मैं अध्ययन कर रही थी तो मुझे लगा कि इससे बेस्ट कोई चैलेंजेस नहीं है। यदि हमारे देश के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में इन चुनौतियों का उल्लेख अपने निबंध में करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो साथियों, जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की समरी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिए गए जो चुनौतियाँ हैं क्रियान्वयन वगैरह में, भी टोटल पॉइंट आप इन चुनौतियों में लिखेंगे। और जो समाधान दिया गया है वह भी आप ज़रूर लिखेंगे अपने शब्दों में, अपने विचारों में। और प्लस आपके जो सुझाव हैं, जो लगता है कि हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक, देन आप लिखेंगे। ओके। और कोई समस्या हो साथियों लिखने में तो आप ज़रूर बताएंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे द्वारा आप सभी के बीच लगातार निबंध के क्लासेस लाए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सभी को बैसाखी पे बिल्कुल खड़ा नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो, आप सशक्त हो, सबल हो, आप स्वयं अपनी लेखनी क्षमता को इस दिशा में ले जाएं कि आप किसी भी टॉपिक पर बेस्ट से बेस्ट निबंध लिख सकें। और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों कि यदि आप दिए गए टिप्स को अपनाते हैं तो डेफिनेटली है फ्रेंड्स कि आप सबसे बेस्ट इसे लिखेंगे। तो साथियों, जिस प्रकार से मैं आपको बताई हूँ नई शिक्षा नीति का, उस तरह आप ज़रूर लिखेंगे। और जो मेरे द्वारा शिक्षा से संबंधित निबंध के क्लासेस लिए गए उसको आप ज़रूर देखेंगे। अब दूसरा ये पंचायती राज, निरंतरता एवं परिवर्तनीयता। इस टॉपिक में आप क्या लिखेंगे ये भी सुन लीजिए, तब आप
निबंध लिखिएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ डिमांड किया जा रहा है। निरंतरता का मतलब, आप पंचायती राज की निरंतरता का मतलब 1973वें संविधान संशोधन द्वारा, 1973 नहीं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जब अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जब अमेंडमेंट किया गया तो उसमें जितने प्रावधान किए गए हैं, ठीक, तो वो सारे निरंतरता में तो आएंगे ही आएंगे, एज वेल एज फ्रेंड्स जो हमारे एंशियंट इंडियन पीरियड में पंचायती राज से संबंधित जितने रिफॉर्म थे जो अभी भी चल रहे हैं वो भी आपके कंटिन्यूटी में आएंगे। ओके, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको, वे टोटल पॉइंट आएंगे। जैसे कि लोकतंत्र, ये सब जो चीज़ें हैं वे निरंतरता के पुट में आएंगे। निर्वाचन अधिकार, ग्राम स्तर पर किस प्रकार से पंचायतों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये टोटल निरंतरता में आएंगे। और परिवर्तनीयता में क्या आएंगे, वर्तमान में पंचायती राज में जो हो रहे परिवर्तन हैं वे सारे महत्वपूर्ण आयाम के रूप में लिखे जाएंगे, जिसमें खास तौर पर आप 3 चीज़ को ज़रूर लिखेंगे। सामाजिक न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय के साथ साथ जो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका पंचायती राज निभा रही हैं। तीसरा महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है वो लिखेंगे। चौथा जातिवाद पर प्रहार, किस प्रकार से पंचायती राज ने SC ST को एक मुख्य धारा में जोड़े जाने का प्रयास किया है, और कई राज्यों में जहाँ पे OBC को भी आरक्षण दिया गया, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जा रहा है। ये चारों पॉइंट आप परिवर्तनीयता के दौर में लिखेंगे। एज वेल एज फ्रेंड्स कोरोना पीरियड में किस प्रकार से पंचायती राज ने एक सबल भूमिका को निभाकर अपने गाँव को कोरोना मुक्त बनाए जाने से संबंधित कार्य किए हैं, और किस प्रकार से समावेशी विकास के लिए कई नवीन निर्णय लिए गए। ये तमाम चीज़ों को आप परिवर्तनीयता के पुट में लिखेंगे, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए मैं 2 सोर्सेज आपको बताई थी, योजना पत्रिका। एज वेल एज फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरे द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड क्लास ले लिए गए हैं, तो आप अवश्य ही उसको देखेंगे, उसके बाद निबंध लिखेंगे। अब आइए साथियों, तीसरा टॉपिक, पर्यावरण प्रदूषण डिजिटल भारत को एक नई चुनौतियों को दे रहा है। ओके, इसमें क्या करेंगे आप, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज गिविंग डिजिटल इंडिया ए न्यू चैलेंज। ऑलरेडी मेरी द्वारा इस टॉपिक पर निबंध का क्लासेस लिया जा चुका है, तो आप अवश्य वहाँ से देखेंगे कि कैसे मैं शुरू की हूँ, कैसे बीच में मटेरियल को डाला गया है, कैसे संपन्न किया गया है एक पॉजिटिव व्यू के साथ। तो आप अवश्य ही उस टॉपिक को देखेंगे। और इसके साथ साथियों मैं आपको बताई हूँ, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक को आप कवर करने के लिए योजना अथवा कुरुक्षेत्र पत्रिका का अवश्य सहारा लेंगे। अब आइए चौथे, 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती यौन शोषण ने विकास को न सिर्फ अवरोधित कर रही है बल्कि ग्रहण भी लगाई है। इस टॉपिक की तैयारी के लिए आप सेल्फ नॉलेज का प्रयोग करते हुए लिखेंगे, क्योंकि आए दिन यौन शोषण से रिलेटेड सुर्खियाँ समाचार पत्रों में बनी रहती है। तो 1-2 घटनाओं को उल्लिखित करते हुए उसके बारे में पूरा नहीं लिखना है आपको कि निर्भया कांड में ये हो गया, उस कांड में ये हो गया, इतने लोग ये पढ़े, बस आपको हेडिंग डालना है 3-4, और उसके बाद क्या क्या सुधार किए गए, वर्तमान जो दयनीय स्थिति है वो, प्लस मुख्य जो सुझाव हैं वो हैं मानसिकता में बदलाव। इन सभी तत्वों को आप इस निबंध के टॉपिक में लिखेंगे। और इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, योजना कुरुक्षेत्र इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है। तो उस पत्रिका को आप ज़रूर देखेंगे। साथ में साथियों मैं ऑलरेडी नारी से संबंधित एक निबंध का क्लासेस ले चुकी हूँ, तो आप ज़रूर उससे देखें। और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों आप चारों निबंध ज़रूर लिखें यदि आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में, या PCS मुख्य परीक्षा में, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में, या IS एग्ज़ाम में। साथियों यदि आप अभी से निबंध लिखना आरंभ कर देंगे साथियों, तो निश्चित रूप से आप अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, और आप अपने निबंध से संबंधित
उत्तर को लिखकर अवश्य ही nayapal@gmail.com पर उपलब्ध कराएं। मेरे द्वारा जैसे ही आप सभी के कॉपी को जांच कर ली जाएगी, वैसे ही आप सभी को अवगत कराया जाएगा एक सामूहिक क्लास के माध्यम से कि किन किन का निबंध प्राप्त हुआ और किन में क्या सुझाव, एक किस किस टॉपिक में किस प्रकार के और भी सुधार की अपेक्षा है। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी अवश्य सफल होंगे और अवश्य ही निबंध लिखने का कार्य आज करेंगे और कल प्रत्येक दशा में निबंध में लिखे गए आंसर को email.com पर अर्थात nayapal@gmail.com पर उपलब्ध कराएंगी। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें साथियों। Dear friends, I live today with the hope that you will definitely succeed in your goals.